जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय। आइए सुनते हैं 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सभी धर्मों, सभी प्रकार के तपों, सभी महीनों और सभी दानों से अधिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सो हे महाप्राज्ञ, अब मैं तुम्हारे सामने यह सत्य बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। जब सभी युगों का अंत होता है, तब सभी देवताओं के राजा शेषशायी विष्णु भगवान संपूर्ण लोकों और जीवों को अपने उदर में समेटकर प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि की रचना का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी भगवान श्री ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उसी विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत, रज, तम 3 गुण, प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवर्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई है अथवा नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिससे वह हर समय धर्मोचित कार्यों को नहीं कर सकती। यह देख उन्हें क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं रहता। मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतएव उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित हैं, कोई शीतकाल से दुखी है, अतएव धर्म नहीं कर रहे हैं। इन्हें देखकर मुझे शेष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल उठता नहीं, सूर्योदय से पहले ना उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल विचार ही करते रहते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त होता जाता है और वह कभी पूरा ही नहीं होता। यह समय प्रेषण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सभी प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तुओं को बिना प्रयास ही प्राप्त कर लेते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता ही है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सभी कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल,
और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाक आदि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले गए, जिनमें अनेक प्रकार के फल फूल खिल रहे हैं, जिनमें हष्ट-पुष्ट प्राणी रहते हैं और मत वाले भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान, स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सभी स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सभी देवता और मूर्तियां सहित भगवान वहीं रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण करने वाले पुरुष की मनोकामनाओं को वे सहज ही पूर्ण कर देते हैं और मंदोन्मत्त लोगों की आयु और धन आदि को हर लेते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते हैं, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेते हैं कि किसकी सेवा पूरी है और किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर वे निश्चय ही प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल देते हैं और जिनकी पूजा ठीक से नहीं होती उन्हें दंड देते हैं। ऐसा ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें वे मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते हैं उनके धन आदि ऐश्वर्य को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव सारंधर विष्णु भगवान के इस मास में प्राणी की वे परीक्षा लेते हैं। इसी कारण से यह महीना सभी महीनों में से सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 5वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, वैशाख मास की 5वीं अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए मासों में उत्तम मास वैशाख मास की जय। हे विष्णु भगवान, आपकी यह वैशाख मास की कथा सुनने वाले, बोलने वाले और होकारा भरने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको वैशाख मास की प्रतिदिन की कथा इसी प्रकार मिलती रहेगी, इसलिए चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि वैशाख मास के 5वें अध्याय की कथा आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।